हाय सेजिटेरियस यानी कि धनुराशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी मेल आईडी चेक कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन्स पे भी मैंने जो है अपनी मेल आईडी दे रखी है, तो आप लोग वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप किसी के साथ हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है इस हफ्ते। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। Give me right predictions for Sagittarius, universe. Please give me right prediction for Sagittarius यानी कि धनु राशि for no contact situation। क्या सिचुएशन बनी हुई है Sagittarius की एनर्जीज में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस हफ्ते क्या होने वाला है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 4 of Pentacles, the Wheel of Fortune, okay, 7 of Cups, Ace of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द 9 of Pentacles। ओके, तो बेसिकली सैज आपके पर्सन या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वर्गो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आई कैन सी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पे, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पे मौजूद है। बट यहाँ पे मेन साइंस की बात करें तो वर्गो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और पाइसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वेल सैजिटेरियस, यहाँ पे आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों में, ये कोई ऐसी पर्सन है जिनको पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, या फिर ये अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव है ये जो भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अपने काम को लेके एक ऑब्सेशन बना हुआ है इनके साइड से। बहुत ज़्यादा काम काम काम, इनके माइंड में अभी खाली काम चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। लाइक मैं जो देख पा रही हूँ कि ये खाली अपने स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। परेशान भी नहीं है, अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब अपनी धुन में जो बोलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया ही चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको याद करते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं, ये अपने धुन में चल रहे हैं। इन्होंने अपनी एक न्यू शुरुआत करी है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, जहाँ मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। आई ऑल्सो फील कि इनके लाइफ में इनको एक एक स्ट्रेंथ मिल गया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, या फिर किसी तरीके की सिचुएशन से डील करने का, हर तरह की सिचुएशन से डील करने का। और ये पर्सन जो है दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं फॉर श्योर, दूसरे लोगों के साथ घूम रहे हैं, दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आएंगे। और आपके बारे में जो इल्यूशंस हैं, ये पर्सन बस ये सोचते रहते हैं कि आप एक तरह से उनके लिए एक क्या बोलते हैं कि एक ऑप्शन थे या तो। और बहुत पैशनेट पर्सन ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट, और एक इल्यूजन में अभी भी है। अगर आपको ये लग रहा है ये पर्सन अपने काम पे फोकस करे, इल्यूजन में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, एक इल्यूजन बना के रखा है इन्होंने। बहुत ज़्यादा इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इनके लिए, या फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक सिचुएशन में हो, या तो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में हो, या फिर आपके साथ आप एक सिंगल की एनर्जी में हो। एक सिंगल हो आप अपनी चीज़ों को लेके, मतलब जो मेरे को ये क्यों लग रहा है, जो आप सोच रहे हैं ये पर्सन वही सोच रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है मिरर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी को, या तो आप इस पर्सन को कंट्रोल करते थे, या तो आप इस पर्सन को कंट्रोल करने के फिराक पे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये पर्सन अपने इस कंट्रोल सिचुएशन से और इन सब टॉक्सिसिटी से अभी भी नहीं निकल के आ पा रहे हैं। ये अभी भी जो है स्टक एनर्जी में है, और ये जो भी कर रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बस चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं इमोशंस के साथ। और आपको ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, कहीं ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके साथ, तभी कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है।
अभी ये फ़िलहाल अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा स्टक है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि इनके इमोशन ये कहीं किसी और को दे रहे हैं, बट इनफैक्ट ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है एक हैंगमैन की सिचुएशन में, यानी कि पर्सपेक्टिव वही है उनका, कोई चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं है। जैसे अगर आपका कोई पर्सपेक्टिव चेंज हुआ इस पर्सन को लेके, तो इस पर्सन को कोई भी पर्सपेक्टिव चेंज नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन कोई पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है या कुछ और तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज करने का मतलब हिंदी में क्या है कि कोई चीज़ को दूसरी तरीके से सोचना। जिस एंगल से आप सोच रहे हो उस एंगल से ये पर्सन जो है नहीं सोच रहे हैं, और एक पर्टिकुलर एंगल से सोच रहे हैं जो इनके ही दिमाग जानते हैं, इतने इनके ही सब कुछ जानते हैं, हमें नहीं पता ये क्या सोच रहे हैं। अपने ऊपर ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं, या फिर आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आपको ब्लॉक भी किया हुआ है और अपने लिए खड़े भी हो रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। दूसरी अपने लिए एक बाउंड्रीज बना के इन्होंने रखी है। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर आपके साथ इन्होंने कोई इंटरेक्शन करी थी या कुछ आपके साथ हुआ था, तो एक बाउंड्री इन्होंने क्रॉस करी है। तो जो बाउंड्री इन्होंने थोड़ी बहुत क्रॉस करी है, उस बाउंड्री को ये दोबारा से लगा रहे हैं कि भाई अब तो सैजिटेरियस बिल्कुल भी नहीं आ सकते मेरी इस बाउंड्री में। तो इस तरह की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा ये सुन के कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, बट एक्चुअल में यही कुछ एनर्जीज आ रही है कि इन्होंने सैजिटेरियस मतलब यानी कि आपको एक बाउंड्री में कर रखा है कि नहीं, ये बाउंड्री हमने नहीं लाना, ठीक है। तो चलिए टी लीफ से देखते हैं ये पर्सन और क्या सोचते हैं। चलिए सैजिटेरियस देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रही हूँ। तो विच मीन्स कि आपको जो है बहुत फिज़िकली आप ड्रेन हो रहे हो किसी चीज़ में, एंड सही से नींद नहीं ले रहे। इट हर्ट्स। भाई सैजीज, आपने तो मेरे को भी हर्ट कर दिया यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत अफेक्शनेट फील करते हैं। ये समझते हैं कि जो है आप इनकी लाइफ में अगर आए थे तो ये डीपली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या ये कुछ डीपली आपके बारे में सोचते हैं। आपकी कुछ पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें चीज़ें सिचुएशन स्टक अप पड़ी है, और अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं सैजीज, देन डेफिनेटली आपके पास ये की होगी और आप अपनी लाइफ में ना बहुत खुश रहोगे। यानी कि आपकी कोई ऐसी एक चीज़ जो आपको लगता है कि ये ठीक अगर हो जाएगी तो आपकी बहुत सारी चीज़ों का ना आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो की का कार्ड कहते हैं सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से ना सोच रहे हो कि आप करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे, और वही आपका वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपके अंदर की कोई चीज़ होती है जो आपने अभी तक चेंज नहीं करी है। इस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। तो अंदर जैसे आपका कुछ घमंड है, कुछ गुस्सा है, या फिर किसी तरीके का कंपैशन है, कुछ शेयर करना है आपको। अगर आपने वो चीज़ कर दी तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं शायद ये सारी तमाम प्रॉब्लम जो है रिमूव हो सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि थोड़ी कम हो सकती है। लाइक ऑनेस्टली मैं बताऊंगी अगर रीडिंग में, तो पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं होगी बट कुछ कम ज़रूर हो सकती है। कैरेज का कार्ड कहता है अ जर्नी ईदर फिजिकली और मेंटली। आपकी एक जर्नी है सैजिस जो कि बहुत ड्रेन हो रही है आपको। अब अभी मैंने बोला ना कि मैं भी ड्रेन हो रही हूँ आपकी रीडिंग्स के साथ। आपकी एक पर्टिकुलर जर्नी है जो चली जा रही है, और फिज़िकली भी ड्रेनिंग है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को आपको थोड़ा सहन करने की इस हफ्ते ज़रूरत है, बिकॉज मून यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला रहा है, और इस वजह से जो है फुल मून आने वाला है उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा फिजिकली ड्रेन हो सकते हो, या फिर आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। लाइक कभी आपको अच्छा लग रहा है, कभी आपको बुरा लग रहा है, कभी आपकी मूड कभी गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह की एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए ओरेकल में गाइडेंस क्या है। मेरा जो हाथ है ना गाइस बहुत ड्राई हो गया है। चलिए ओरेकल में से क्या गाइडेंस आते हैं सैजिस के लिए। बैलेंस, भाई क्या बात है, सैजिटेरियस आप ही की एनर्जी है।
बैलेंस का कार्ड, ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपको बोल रहे हैं ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स विद योर ओन। मैंने आपको बोल रहे हैं कि इस हफ्ते आपको बहुत क्रिएटिव होना है, बैलेंस करना है अपने सिचुएशन को, अगेन बैलेंस करना है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है, यू नो, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस रखना होगा हर चीज़ में। देखिए कभी कभी ना पेशेंस हम लोग लूज़ कर लेते हैं, और सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि भर भर के पेशेंस के आप लोग वो होते हो। आपका जो, अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो सैजिस का जो लॉर्ड है, प्लैनेट जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं जुपिटर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है। तो अगर ये प्लैनेट के अंदर बहुत पेशेंस होती है, आराम में वही पेशेंस इस हफ्ते दिखाई देगी। तो आप अपना पूरा पेशेंस बना के चल रहे हो, ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है सैजिस की, कि पेशेंस, हर चीज़ में पेशेंस आप लोग बहुत रखते हो और बहुत ही सही तरीके से पेशेंस रखते हो। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स में से आप के लिए कोई गाइडेंस क्या आता है। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, एंड कॉम्प्रोमाइज अगेन। तो कुछ चीज़ों को आपको, कम्युनिकेशन जो है आपकी हुई नहीं है इस पर्सन के साथ, तो आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ों में आपको कम्युनिकेशन करना है और क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, ओके। और कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ेगा, कुछ लोगों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप मेरी सुनो, तो आपको दोनों की ही सुननी है, दोनों तरफ से आपको कॉम्प्रोमाइज़, दोनों तरफ से आपको सुनना होगा कि आपने क्या बुरा किया है, क्या अच्छा किया है, उस पर्सन ने क्या बुरा किया, मतलब दोनों की एकदम सेम लेवल पे बैलेंस होनी चाहिए। और आपके खुद के लिए बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में। तो कभी डिसबैलेंस नहीं होना है आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि उस पर्सन की अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप उसको बैलेंस करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। अब कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड क्या बोलता है यहाँ पे, क्या होता क्या है कॉम्प्रोमाइज़? कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसी चीज़ है कि कुछ चीज़ों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट इज़ व्हाट इस हफ्ते आपको करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में किसी को अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ बोलना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना है तो पहले दूसरे की सुननी है, फिर अपनी बतानी है, फिर अपनी सुननी है, फिर अपनी करनी है, फिर दूसरों की। इस तरह से बैलेंस में अगर आप चलोगे तो बहुत सारी चीज़ों का जो है आपको लाभ मिलेगा एंड बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्लियर होंगी। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन। थैंक यू।